तो भाइयों ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि यूएफसी के वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम माचेव यूएफसी 330 में इयन गैरी से फाइट करने के बाद रिटायरमेंट ले सकते हैं। जी हाँ भाइयों, ऐसी सॉलिड रूमर्स यहाँ पर आ रही है कि ये फाइनल फाइट हो सकती है इस्लाम माचेव की यूएफसी के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है कि इस्लाम माचेव यूएफसी 330 के अंदर रिटायर कर जाए। साथ ही साथ उनके चैलेंजर इयन गैरी ने अपनी जर्नी को कहीं ना कहीं कॉनर मैग्रेगर की जर्नी से कंपेयर करा है। कैसे कॉनर मैग्रेगर ने भी एक पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर होजे आल्डो को हरा के चैंपियन बने थे। सिमिलरली इयन गैरी ने अपनी जर्नी यहां पर कंपेयर करी है कि इस्लाम भी एक पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर और उसको हरा के वो चैंपियन बनेगा। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो भाइयों अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं अचानक से इस्लाम माचेव की रिटायरमेंट की बातें कहां से निकल के आ रही है। जी हाँ भाइयों, ऑब्वियसली हम सबको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस्लाम माचेव बहुत डोमिनेंट है, काफी अच्छी विक्ट्रीज ले रहा है और अभी कोई भी साइंस ऐसे नहीं दिखे कि इस्लाम माचेव स्लो डाउन हुआ है फाइट्स के अंदर। बट एक रिटायरमेंट रूमर हमेशा से इस्लाम माचेव के कैरियर में लूम करते रहा है। जब से उन्होंने डस्टिन पोरियर को हराया, अपनी बेल्ट को 2 बार डिफेंड कर लिया, उसके बाद से यहाँ पे रिटायरमेंट रूमर चल रही है। और अब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि इस्लाम माचेव की यूएफसी 330 में ये लास्ट फाइट हो सकती है। और इसके पीछे के सबसे बड़े सपोर्टिंग रीजंस ये है कि इस्लाम ने ऑलरेडी यूएफसी के अंदर सारी चीजें अचीव कर ली है, कुछ एक्चुअली में बचा नहीं है यूएफसी के। बेसिकली एमएमए एज अ स्पोर्ट को कंप्लीट कर दिया इस्लाम माचेव ने। अगर मैं आप सबको इस्लाम माचेव की यूएफसी के अंदर अचीवमेंट्स बताऊं, सबसे पहले लाइट वेट टाइटल जीता। लाइट वेट टाइटल को सबसे ज्यादा बार डिफेंड करा। लाइट वेट डिवीजन में हबीब ने भी इतने टाइटल डिफेंसेस नहीं करे जितने इस्लाम माचेव ने कर लिए। फिर वेल्टर वेट डिवीजन में आए, वेल्टर वेट डिवीजन का टाइटल जीता और अगर इयन गैरी को हरा दिया तो वेल्टरवेट का टाइटल भी डिफेंड कर लेंगे। और साथ ही साथ भाइयों अगर इस्लाम माचेव यहां पर इयन गैरी को बीट करते हैं तो वो एंडरसन सिल्वा की लेजेंडरी 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक को भी तोड़ देंगे और वो रिकॉर्ड भी उनके पास आ जाएगा। और साथ ही साथ हम सबको पता है भाइयों इस्लाम माचेव यूएफसी के पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है। तो पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट को भी इस्लाम माचेव ने कॉन्कर कर रखा है बहुत टाइम से। तो ये सारी चीजों को देख के लगता है भाइयों कि अब एग्जैक्टली कुछ बचा नहीं है इस्लाम माचेव के पास यूएफसी में और फाइट करने के लिए। हाँ, मनी फाइट्स के लिए वो रह सकते हैं, बट हम सबको पता है दागिस्तानी फाइटर्स ज्यादा मनी फाइट्स के पीछे भागते नहीं है। और इस्लाम माचेव की टीममेट हबीब नुरमागोमेडोव की ये स्ट्रैटेजी है, बेसिकली फाइट गेम को इस तरीके से लेते हैं कि आप अपने टॉप पे रिटायर करो और अपनी हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटाइज करो। और इस्लाम माचेव भी यहाँ पर अगर इयन गैरी को बीट करते हैं तो अपने गेम के टॉप पे रिटायर करेंगे और उसके बाद अपनी फैमिली और सारी चीजों को ज्यादा प्रायोरिटीज देने वाले हैं। सिमिलर चीज कहीं ना कहीं हबीब नुरमागोमेडोव ने भी यहाँ पर 2021 में करी थी, जब उन्होंने जस्टिन गेची को हराया था और उसके बाद रिटायरमेंट ले लिया था। मे भी शायद हबीब और फाइट करते तो वो भी लाइट वेट डिवीजन में और ज्यादा टाइटल डिफेंसेस करते, ये डबल चैंपियन भी बन सकता था। तो सिमिलर तरीके से पोटेंशियल जो था अनएक्सप्लोर्ड था, बट इस्लाम माचेव ने यहाँ पे सारा पोटेंशियल एक्सप्लोर कर लिया है। और इसीलिए भाइयों यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस्लाम माचेव यूएफसी 330 के बाद रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। अगर आप एज की भी बात देखोगे तो 35 ईयर्स ऑलरेडी हो चुकी है एज। और यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि 34-35 के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस डिक्लाइन करना स्टार्ट करती है। जो रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, फिजिकल परफॉर्मेंस होती है, वो 35 के बाद डिक्लाइन कर जाती है। अब भाई ये रिटायरमेंट रूमर सुनने के बाद ऑब्वियसली काफी सारे मिक्स्ड ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोग तो इसको ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मानना है कि हाँ ये जो ऑक्टागन है बहुत डेंजरस स्पॉट है, इसके अंदर जितनी जल्दी से जल्दी आप निकल लो, ज्यादा से ज्यादा पैसा बना के लेगेसी अचीव करके, वो सही चीज है। अब कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि इस्लाम माचेव नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फाइटर्स को कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहा है। कार्लोस प्राटिस, माइकल मोरालेस, शाफकात राखमनोव जैसे फाइटर्स हैं वेल्टरवेट डिवीजन में, इन सबको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर इस्लाम माचेव यूएफसी 330 में जीतने के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है। अब पर्सनली मैं इस चीज से अग्री नहीं करता हूँ। इस्लाम माचेव की एक ही टाइटल डिफेंस होगी वेल्टरवेट डिवीजन में, बट लाइट वेट डिवीजन में जाके देखो उसमें उन्होंने मल्टीपल टाइटल डिफेंसेस कर रखे हैं। और वेल्टरवेट डिवीजन उनका सेकंड डिवीजन था, वो मूव अप करके इस डिवीजन में आए। तो ऑब्वियसली कोई भी डबल चैंपियन यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अपनी सेकंड बेल्ट भी नहीं डिफेंड कर पाया है। और रही बात भाइयों यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन को अवॉइड करने की, तो हर टाइम एक नेक्स्ट जनरेशन होगी। जब इस वाली जनरेशन को बीट कर लेंगे तो एक और नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी। तो फाइटर क्या तब तक फाइट करते रहेगा। बेसिकली मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि फाइटर जब तक हार ना जाए लोगों को तब तक चैन नहीं मिलता। और जब तक इस्लाम या कोई भी अनडिफीटेड फाइटर हार ना जाए तब तक उसको फाइट करते रहनी चाहिए, ऐसा माइंडसेट होता है कुछ फाइटर्स का और कुछ फैंस का भी। बाकी भाइयों एक चीज तो यहाँ पर कंफर्म्ड है, आज बहुत सारे लोग इस्लाम माचेव को बोरिंग चैंपियन, बोरिंग फाइटिंग
स्टाइल वाला फाइटर, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि रिटायर हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्रिटिसिज्म बहुत हो रही है, लेकिन ये चीज एक फैक्ट है भाइयों, जिस दिन इस्लाम महाचेव ने रिटायरमेंट लिया हम सब इसको मिस बहुत ज्यादा करने वाले हैं। जब भी इस्लाम महाचेव फाइट करते हैं तो फैन एंगेजमेंट, फैन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा रहता है। भले बहुत लोग चाहते हैं कि उनको हारते हुए देखना चाहते हैं, बट सबका एंटरटेनमेंट पूरी तरीके से होता है। और कहीं ना कहीं इस्लाम महाचेव एक लेजेंड है इस स्पोर्ट के, और जब 10 साल बाद हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा याद आएगी इनके कैरियर की, इनको फाइट करते हुए देखने की। जैसे आज के टाइम पर हम हबीब, डिमिट्रियस जॉनसन, जॉर्ज सेंट पियर को मिस करते हैं कि काश एक और फाइट करते या वापस आते फाइट करने के लिए। सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर इमोशन हमारा इस्लाम महाचेव के लिए भी होने वाला है। बाकी भाइयों आपका इस बारे में क्या सोचना है आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं इयन गैरी और इस्लाम महाचेव के बीच में जो फाइट होने वाली है उसके ऊपर इयन गैरी ने अपनी थ्योरी यहाँ पर दिखाई है। उनका बेसिकली ऐसा कहना है कि कॉनर मैग्रेगर ने अपने टाइम पे 2015 में सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन फेस करी थी, जैसी सिचुएशन आज यहाँ पर इयन गैरी फेस कर रहा है। इयन गैरी भी एक आयरिश फाइटर है, उसके अगेंस्ट एक ऐसा फाइटर डाला गया है जो कि पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर है, करंटली यूएफसी का बेस्ट फाइटर है। और कोई भी एक्सपर्ट, कोई भी फैन यहाँ पर इयन गैरी को चांस नहीं दे रहा कि वो यहाँ पर इस्लाम महाचेव को बीट कर पाएगा। और सिमिलर ऐसी सिनेरियो भाई 2015 में कॉनर मैग्रेगर के साथ हुई थी। कॉनर मैग्रेगर भी एक आयरिश फाइटर था, अचानक से ही निकल के आया था, कंटेंशन में आ गया था। और उस टाइम पर होजे आल्डो पिछले 10 साल से अनडिफीटेड था, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर था, ब्राजीलियन फाइटर था, बहुत सपोर्ट था। और किसी ने भी यहाँ पर चांस नहीं दिया था कि कॉनर मैग्रेगर एक्चुअली होजे आल्डो को बीट कर सकता है। बट कॉनर मैग्रेगर फाइट के अंदर गया, होजे आल्डो को 13 सेकंड के अंदर फिनिश करा, सारी एडवर्सिटी को यहाँ पर ओवरकम करा। और इयन गैरी को ऐसा लगता है कि उसका ऐसा सिमिलर पाथ रहने वाला है, वो भी कॉनर मैग्रेगर जैसा शाइन करने वाला है और एक पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर को हराएगा। अब भाई ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है कि इयन गैरी के चांसेस लोगों को बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। काफी सारे लोग उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट भी कर रहे हैं इस टाइम पर, और वो इस चीज का फायदा उठा सकता है। लेकिन भाइयों ये चीज भी एक फैक्ट है कि इस्लाम महाचेव और होजे आल्डो के बीच में बहुत फर्क है, और इयन गैरी भी कॉनर मैग्रेगर नहीं है 2015 वाला, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। हाँ दोनों सेम कंट्री से आते हैं, पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 है उनका अपोनेंट, लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ पर निकल के आते हैं। और भाइयों मेरा यहाँ पर कहना यही होगा इयन गैरी के लिए कि ये सारे ओमेंस और ये सारी चीजों को कनेक्ट करना, डॉट्स बनाना, ये सारी चीजें रहने देनी चाहिए इयन गैरी को, और अपनी फाइट पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि कॉनर के साथ जो होना था, उसने जो करना था उसने वो कर दिया है। अपनी खुद का पाथ बिल्ड करो, अपना खुद का पाथ बिल्ड करो, अपनी खुद की लेगेसी बनाओ। यहाँ पर इयन गैरी अगर ऐसा सोच रहे कि हाँ उस टाइम पे कॉनर के साथ भी ऐसा हुआ था, उसने भी ये बीट कर दिया था तो मैं भी ऐसा कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इयन गैरी अगर इस्लाम महाचेव को बीट करेगा तो खुद के हार्डवर्क, खुद के डिसिप्लिन से बीट करने वाला है, ना कि कॉनर ने भी नंबर 1 फाइटर को हराया था और वो आयरिश फाइटर था तो यहाँ पे सेम तरीके से हिस्ट्री रिपीट होने वाली। ऐसा कुछ नहीं होता, सब अपनी मेहनत से ही आते। ऐसे तो फिर तो कॉनर ने किसका इंस्पिरेशन लिया था? उससे पहले तो कोई आयरिश फाइटर आया ही नहीं था, आयरिश चैंपियन ही नहीं था, उसने खुद का पाथ खुद ही बिल्ड करा था। तो ये सारे जितने डॉट्स और जितने रिकॉर्ड्स वगैरह कनेक्ट करने जाओगे तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं। बट या अगर इयन गैरी को यहाँ पर उससे इंस्पिरेशन मिल रही है, उससे वो अपने आप को फ्यूल कर रहा है, तब तो अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग होते हैं और फाइटर्स यूजुअली होते हैं, ये काफी ज्यादा सिनिकल हो जाते हैं, सारी चीजों से कनेक्ट करने लग जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ऐसा ही होने वाला है, ये डेस्टिनी वगैरह है। तो ऐसा नहीं है, डेस्टिनी आपको खुद ही बनानी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट बिकॉज कि पहले कोई चीज हो रखी है वो आपके साथ दोबारा होगी, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बहुत कम होती है। अब ये सारी चीजें पता है भाई और कैसे एम्पलीफाई हो जाती है, क्योंकि आप सब एज अ फैन ऐसी ऐसी चीजें, थ्योरीज निकालते हो। मैंने देखा बहुत सारे पोस्ट है उसमें ऐसा कह रहे हैं हर एरा के अंदर एक डोमिनेंट चैंपियन होता है अंटिल एन आयरिशमैन अराइव्स, मतलब आयरिशमैन आता है और उस डोमिनेंट चैंपियन का यहाँ पर खात्मा कर देता है। जैसे होजे आल्डो की अनबीटन स्ट्रीक को कॉनर मैग्रेगर ने तोड़ा था, सिमिलरली इस्लाम महाचेव की अनबीटन स्ट्रीक 16 फाइट की विन स्ट्रीक पे चल रहे हैं और उसको इयन गैरी तोड़ने वाला है। अब मैं पता है भाइयों मेरा पर्सनल ओपिनियन आप इस बारे में जानना चाहोगे तो मुझे पर्सनली ऐसा होने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप कॉनर वर्सेस आल्डो का मैच देखोगे, कॉनर मैग्रेगर होजे आल्डो से फाइट करने से पहले ही उस फाइट को जीत चुका था, क्योंकि उसने मेंटली इतना ज्यादा परेशान कर दिया था होजे आल्डो का कि वो काफी ज्यादा डेस्टिन्ड था यहाँ पर गलती करने का। और होजे आल्डो काफी ज्यादा स्टिफ था, पूरे प्रेशर में था, और जो मेंटल गेम कॉनर मैग्रेगर ने फाइट से पहले खेला था उसने कहीं ना कहीं इफेक्ट करा था होजे आल्डो की परफॉर्मेंस को, और इसीलिए फर्स्ट 13 सेकंड्स के अंदर इतनी ग्रीवियस मिस्टेक करी और कॉनर ने उसको क्लिप कर दिया। ऐसे सेम चीज होने की यहाँ पर इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि इस्लाम महाचेव यहाँ पर कोई ट्रैश टॉकिंग में इंडल्ज करते नहीं है, और साथ ही साथ इस्लाम को ट्रैश टॉक कर देना ये अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होगी। बट भाइयों मेरा यहाँ पर यह भी मानना है कि अगर जस्ट इन केस अगर इयन गैरी यहाँ पर इस चीज को पुल ऑफ कर देता है, इस्लाम महाचेव को बीट कर देता है,
तो मेरे हिसाब से भाई ये कॉनर वर्सेस आल्डो से भी बड़ा अपसेट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस्लाम माहाचेव फिलहाल के लिए यूएफसी के वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट फाइटर्स माने जा रहे हैं, और कोई भी इयन गैरी को चांस नहीं दे रहा कि वो इस्लाम को बीट कर पाएगा। स्पेशली इस्लाम ने जैसी लास्ट फाइट लड़ी थी जैक डेला मेडेलेरा को पूरे डोमिनेंस के साथ हराया था, सिमिलर यहाँ पर ऐसी चीज होने की एक्सपेक्टेशन है इयन गैरी के साथ। बट इयन गैरी ने अगर इसको पुल ऑफ कर दिया तो ये मुझे लगता है यूएफसी का वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स होने वाला है। बट विद दैट बीइंग सेड भाइयों, इस्लाम माहाचेव बाय डोमिनेशन। अब मेरा भाइयों इसके ऊपर फाइनल टेक यही रहने वाला है कि स्टाइल्स एक्चुअली में फाइट बनाती है, हिस्ट्रीज फाइट नहीं बनाती है। और स्टाइलिस्टिकली भी देखोगे तो होजे आल्डो एक स्ट्राइकर था, कॉनर एक स्ट्राइकर था, बट इस्लाम माहाचेव एक ग्रैपलर है, ग्राउंड गेम फाइटर है, और इयन गैरी एक प्रीडोमिनेंटली स्ट्राइकर है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इमोशनली बहुत अपीलिंग लगेगी, बट टेक्निकली ये फाइट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। बाकी भाइयों आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इयन गैरी यहाँ पर एक अपसेट पुल ऑफ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आपसे मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं भाइयों, कल यूएफसी के प्रेसिडेंट डेना व्हाइट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया, और उनका ऐसा कहना है कि यूएफसी की कंटेंट क्रिएटर नीना ड्रामा ने यहाँ पर काफी सारे यूएफसी फाइटर्स को बिल्ड करा है पिछले कुछ सालों में, और बेसिकली अरमान सारूकियन का जो ये राइज हुआ है, अरमान सारूकियन की जो पॉपुलैरिटी आई है, वो कहीं ना कहीं यूएफसी कंटेंट क्रिएटर नीना ड्रामा के कारण आई है। अब मेरे हिसाब से तो भाइयों ये काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग स्टेटमेंट है यूएफसी फाइटर्स के लिए, यूएफसी एज अ कंपनी के लिए भी, और अरमान सारूकियन के लिए सबसे ज्यादा। डेना व्हाइट का ऐसा कह देना कि अरमान सारूकियन की जो पॉपुलैरिटी ग्रो हुई है वो सिर्फ नीना ड्रामा के कारण ग्रो हुई है, ये बहुत बड़ा ओवर स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली मैं ये चीज कहीं ना कहीं एग्री करता हूं। एज अ रैशनल डिसीजन आप मुझसे पूछोगे और न्यूट्रल होकर सोचूंगा तो डेफिनेटली अरमान सारूकियन की थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी और जो कैजुअल ऑडियंस तक जो रीच है वो नीना ड्रामा के कारण गई है। लेकिन अरमान सारूकियन या यूएफसी फाइटर्स को नीना ड्रामा ने बिल्ड नहीं करा है। कोई एक ऐसा यूएफसी फाइटर आप बता दो जिसको आप नीना ड्रामा के थ्रू जानना स्टार्ट करोगे। कौन सा ऐसा फैन होगा अरमान सारूकियन को जो उसका फाइटिंग से नहीं जानता होगा, वो नीना ड्रामा के रील्स के थ्रू उसको जाना होगा? बहुत कम, एक 10% सेक्शन होगा, और 10% में मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। उस तरीके का कोई सेक्शन होगा जो जानता होगा फाइटर्स को नीना ड्रामा के थ्रू और फिर यूएफसी फॉलो करने लग गया होगा। आई डोंट थिंक सो भाइयों कि नीना ड्रामा ने किसी भी यूएफसी फाइटर को बिल्ड करा है। मैं ये चीज बिल्कुल अग्री करता हूं कि कंटेंट क्रिएटर्स और एमएमए जो पेजेस होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एमएमए कम्युनिटी को पूरी तरीके से बिल्ड करने के लिए। ये कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काम करते हैं ऑडियंस और फाइटर्स के बीच में कनेक्ट लाने का। नीना ड्रामा ने उसका काम बहुत अच्छी तरीके से करा है। फाइटर्स का फाइटिंग के अलावा जो साइड है, उसके जो क्वर्की स्किट्स होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, आप सब भी बहुत ज्यादा उसको कंज्यूम करते हो। बट देन अगेन ये चीज कहना कि फाइटर्स को बिल्ड करा है या फाइटर्स आज के टाइम पे जो पॉपुलर हुए हैं, या मेराब डॉलिशविली, अरमान सारूकियन जैसे फाइटर जो फैंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, वो नीना ड्रामा के कारण कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा ओवर स्टेटमेंट होगा। अब डेना व्हाइट की स्टेटमेंट भाइयों कहीं ना कहीं उसी तरीके से कि रिसेंटली आप सब देख रहे होगे मैं बॉक्सर नीरज गोयात के साथ कंटेंट बना रहा हूं, अंशुल जुबली के ऊपर कंटेंट बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्या ये है कि मैंने इन दोनों फाइटर्स को बनाया? ऑब्वियसली नहीं। मैंने इनके ऊपर कंटेंट बनाया, इनके साथ कंटेंट बनाया, उससे फैन एंगेजमेंट बढ़ा। बट देन अगेन ये फाइटर्स फेमस हुए हैं अपने काम के कारण, अपनी फाइटिंग के कारण, और एट द एंड ऑफ द डे फाइटर्स फेमस होते हैं फाइटिंग के कारण। वो जो फाइट पुट ऑन करते हैं, वो जो एंटरटेनमेंट पुट ऑन करते हैं, कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसके कारण फाइटर्स फेमस होते हैं। फैंस के साथ उनका एंगेजमेंट होता है, फैंस के साथ उनका कनेक्शन बनता है, ना कि किसी स्किट कर देने से या किसी को इंटरव्यू दे देने से फाइटर फेमस होता है। अब देन अगेन भाइयों ये चीज मेरी यहाँ पर मिस इंटरप्रेट ना हो जाए कि मैं नीना ड्रामा को कुछ बुरा कह रहा हूं। मैं ऑलवेज इन रहता हूं भाइयों कि एमएमए का कंटेंट क्रिएट होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट फैसेट्स में क्रिएट होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एमएमए को हमेशा एक सीरियस एंगल से ही देखा जाए। थोड़ी फनी क्वर्की स्किट्स वगैरह होती हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है वो सारी चीजें देखने में। और नीना ने कहीं ना कहीं डेफिनेटली हेल्प करी होगी फाइटर्स को ग्रो करने में। उसके पास एक वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस है, हम सबको पता है कैसी ऑडियंस है, आप सबको भी पता है वो चीज। बट स्टिल मैं मानता हूं कि उसका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लेट अलोन ये कह देना कि सीधा सीधा उसने फाइटर्स को बिल्ड करा है, ये यूएफसी के लिए भी डिसरिस्पेक्ट है। यूएफसी खुद अपने फाइटर्स बिल्ड कर रही है, ना कि कोई कंटेंट क्रिएटर उसके लिए बिल्ड कर रहा है। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। टिल देन वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।